अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं अल्कोहल्स की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में, और ये है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, तो देखो बच्चों, जो अल्कोहल्स हैं इनके ऑक्सीडेशन के लिए टू टाइप्स के ऑक्सीडाइजर्स यूज होते हैं। समझ गए ना? इनमें से एक तो है माइल्ड ऑक्सीडाइजर्स और एक होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स। यहां पर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजर्स और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स इनके द्वारा जो अल्कोहल्स हैं उनके ऑक्सीडेशन में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजर्स हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स हैं, इन सबको इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट मैंने लिया है ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजर्स, मंद ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण। ओके, तो देखो बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजर्स बहुत से, इनमें से जो अल्कोहल्स के लिए यूज्ड होते हैं हम उनको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें सबसे फर्स्ट मैंने लिया है YPCC PDC। PCC इसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये है फॉर्मूला पिरिडीन में, ठीक है। ये है क्लोरोक्रोमेट ग्रुप जुड़ा हुआ है पिरिडीनियम आयन में। और एक होता है PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। इसमें डाइक्रोमेट आयन के साथ पिरिडीनियम आयन का ये सॉल्ट है। ये दोनों जो है PDC और PCC, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजर्स है। ये जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है CH2OH, या प्राइमरी जो 1 डिग्री अल्कोहल्स हैं इनके ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो इनको ऑक्सीडाइज करते हैं एल्डिहाइड तक। मतलब यहां तक ही ऑक्सीडेशन चलेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल्स को कीटोन्स में ऑक्सीडाइज करते हैं, बट 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं उनको इफेक्टेड नहीं करते, उस अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज्ड नहीं करते। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि अगर अल्कोहल में डबल बॉन्ड है, समझ गए ना, कार्बन चेन में, तो वो इफेक्टेड नहीं होगा, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल में हो चाहे सेकेंडरी अल्कोहल में हो। बस जो प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल जो ग्रुप्स हैं उनको ये केवल ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड, PCC PDC, और भी हम माइल्ड ऑक्सीडाइजर्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो ये अच्छी तरह से समझ लेना। ओके, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है, और ये है MnO2 by MnO। ये एक ऐसा माइल्ड ऑक्सीडाइजर है जो 1 डिग्री एलाइड अल्कोहल या 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल इनको ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में। ओके, और 2 डिग्री एलाइड अल्कोहल या 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल हो, समझ गए बच्चों, इसको ऑक्सीडाइज करता है किसमें, कीटोन में। इसमें भी डबल बॉन्ड नॉट अफेक्टेड, इसमें डबल बॉन्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर टर्सरी एलाइड अल्कोहल है या बेंजाइल अल्कोहल है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, केवल 1 डिग्री या 2 डिग्री को ही ऑक्सीडाइज करता है। ओके, जैसे ये एग्जांपल, ये है कौन सा अल्कोहल बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल, वो भी कौन सा, 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन, तो ये इसको बेंजाल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। ये है एलिल अल्कोहल, समझते हो ना, एलिल अल्कोहल डबल बॉन्ड की अल्फा पोजीशन में हुआ है, एलिल ग्रुप है, इसका ऑक्सीडेशन एलिल एल्डिहाइड, समझ गए ना, ये क्या है, एलिल एल्डिहाइड, या हम इसी को एक्रोलीन भी बोलते हैं। ओके, जस्ट ऐसा ही ये देखो 2 डिग्री, यहां पर आप देखोगे 2 डिग्री एलिल अल्कोहल है, तो किस में चेंज कर दिया इसने, कीटोन में। यहां पर आप देखो ये एक ऐसा ग्रुप है जो एलिल भी है और बेंजीन भी है, तो इसको किस में चेंज कर दिया, ये 2 डिग्री पोजीशन में है, तो 2 डिग्री, ठीक है। जो एलिल अल्कोहल था या 2 डिग्री बेंजीन अल्कोहल है, इसे कीटोन में चेंज करता है। तो ध्यान रखना है कि कोई भी, अभी हम कुछ रिएक्शंस लेंगे, कहीं पर ऐसी कंडीशन दिखती है, सपोज आपके पास ये लिखा है
OH, ओके, और यहां पर लिखा है NNO2, तो आपको इसको कैसे ऑक्सीडाइज कर देना है, डबल बॉन्ड O, क्यों, क्योंकि ये एलिल ग्रुप है बच्चों, क्या है ये, एलिल ग्रुप। सपोज आपके पास ऐसा लिखा हुआ एक OH, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड लगा है। अब यहां पर एलिल है, लेकिन अगर आप यहां देखें और एक मैं ऐसा लगा दूं यहां पर OH, तो यहां पर आप देखोगे कि ये 3 डिग्री एलिल ग्रुप है, क्या है बच्चों, 3 डिग्री, ये तो इफेक्टेड नहीं होगा, बट ये है 2 डिग्री एलिल, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऐसे, बट OH में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। तो इस तरह से रिएक्शंस होंगी जिनमें हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि MnO2 किस तरह से ऑक्सीडाइज करता है, तो यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट माइल्ड ऑक्सीडाइजर है और ये है जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4 प्लस एक्वस एसीटोन, ओके, ये जो है ये है जोन्स रिएजेंट, इसका भी वही वर्क है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, जस्ट ऐसा ही कोलिन्स रिएजेंट है CrO3 प्लस 3D प्लस CH2Cl, वही है 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, और एक है N2O4CHCl3 फील्ड रिएजेंट, ये केवल बेंजाइल अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री इन्हीं को ऑक्सीडाइज करता है, 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन्स में। ध्यान रखें यहां पर भी डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं होगा, टर्शियरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता। अभी तक आपने जितने भी रिजल्ट्स देखे ये सब के सब 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। टर्शियरी अल्कोहल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ऑक्सीडाइजर का, और डबल बॉन्ड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कोल्ड KMnO4 बेसिक मीडियम, या फिर यहां पर आपसे लिखा हो न्यूट्रल मीडियम, समझ गए ना बच्चों, H2O भी लिखा हो, H2O KMnO4 ऐसा लिखा हो, टेम्परेचर हो 273 केल्विन, तो ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल को ये चेंज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ओके, 2 डिग्री को कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल को इफेक्टेड नहीं करता। एक चीज, दूसरा है कि अगर अल्कोहल में कोई डबल बॉन्ड भी है, मतलब उस कार्बन चेन में डबल बॉन्ड है, तो उसमें सिन एडिशन करा देता है, और वहां पर ये इस तरह से आप देख रहे हैं OH ग्रुप आ जाएंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, ये है हमारे पास कोई एल्कीन, हमने इसको ट्रीट किया इसके साथ, बेयर रिएजेंट है, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड दोनों में हटे, और यहां पर ये हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, सिन एडिशन, कौन सा एडिशन है बच्चों, यहां पर सिन एडिशन, हम एल्कीन्स में पढ़ चुके हैं। फिर ये आगे इसको ऐसे ऑक्सीडाइज कर देता है कि ये इसको चेंज कर देता है डबल बॉन्ड कीटोनिक ग्रुप में, जबकि टर्शियरी अल्कोहलिक ग्रुप को कोई इफेक्ट नहीं डालता, ओके। जस्ट ऐसा ही ये है प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल, आप समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये इसको चेंज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतना सा ध्यान रखना है कि अगर इसकी कहीं प्रेजेंस अल्कोहल में बताई गई है तो ये इस तरह से इफेक्टेड करता है। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट होता है Na2Cr2O7 और H2SO4, ये भी 1 डिग्री को कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री को कीटोन में, और 3 डिग्री को में कोई इफेक्ट नहीं डालता। जस्ट ऐसा ही CrO3 H2SO4, या यहां पर लिखा हो क्रोमिक एसिड और प्लस एसीटोन, यहां पर एसीटोन एक्वस नहीं है, अगर इनकी मीडियम में, तो 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक है, 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें चेंज करना है बच्चों, कार्बोक्सिलिक में, और 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें, कीटोन में, 3 डिग्री नॉट इफेक्टेड, समझ गए ना। अगर डबल बॉन्ड है तो वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, COOH आ जाएगा, जहां डबल बॉन्ड कार्बन ब्रेक हो जाएगा, और तब जब यहां पर ऐसी कंडीशन बन रही हो बच्चों कहीं पर कि यहां पर हमारे कार्बन चेन है लेकिन इस तरह से ये, तो ये ऑक्सीडाइज होगा, मतलब है कि ये कार्बन जो है अगर उसमें एक R और एक H है तो ही COOH, अन्यथा उसको किसमें चेंज कर देगा, कीटोनिक ग्रुप में। तो ये ऑक्सीडेशन है माइल्ड ऑक्सीडाइजर द्वारा। एक और देखते हैं, पहले आप इसे नोट करें।
अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं HiO4 से ऑक्सीडेशन पर, आयोडिक ऑक्सीडेशन। ध्यान रखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी कंपाउंड, हाइड्रोक्साइड कंपाउंड या एल्डिहाइड कंपाउंड, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी कीटोन्स, इस तरह के दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। तो पहले तो ये ध्यान रखें कि जो HiO4 है उसमें एडजेसेंट पोजीशन में तो OH होना चाहिए, उनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए, या एडजेसेंट पोजीशन में OH और CHO। ऐसा ध्यान रखना है कि ऐसे हो OH ऐसे, या फिर CHO और OH ऐसे हो, या फिर CHO हो, ठीक है, CH2OH और CO हो, इस तरह से। तो ध्यान रखना है कि इनका ऑक्सीडेशन होता है। और कैसे ऑक्सीडेशन होता है देखो, अगर उसमें ये वाला अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल और HiO4 का ऑक्सीडेशन है तो आपको उसे फॉर्मल्डिहाइड में चेंज करना है। ओके, अगर CHO है या फिर सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, समझ गए बच्चों कि CHO है कंपाउंड में या CHOH है तो उसे फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज करना है, और CO ग्रुप है तो उसे CO2 में चेंज कर देना है। अभी मैं एग्जांपल से बताता हूं, उसकी मैकेनिज्म देखो कैसे होती है। ये है हमारे पास डाइकोल, ओके, एथाइलिन ग्लाइकोल, ये है HiO4, पहले HiO4 का ऑक्सीजन और ये ग्लाइकोल के हाइड्रोजन मिलके H2O रिमूव करते हैं, ये बनता है एक TS के जैसा एक कंपाउंड। फिर ये आगे ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, एक यहां से इलेक्ट्रॉन, जस्ट ऐसा ही यहां रिटर्न हो जाएगा इलेक्ट्रॉन यहां, और एक यहां इलेक्ट्रॉन और एक यहां डबल बॉन्ड। तो ये दोनों तो होगा CH2O प्लस ये चेंज हो जाएगा HiO3 में। एक ऑक्सीजन HiO4 से एक ऑक्सीजन इस तरह से ग्लाइकोल के जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है उनको ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, और इस तरह से प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे देखो ये है थाइलिन ग्लाइकोल, आपने देखा यहां से ब्रेक हुआ है ऐसा, तो हमारे 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड, क्यों, क्योंकि दोनों प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप थे, आपने उसे फॉर्मल्डिहाइड में चेंज किया। यहां पर देखो आप CHO है और CH2OH है, तो CHO इसको तो फॉर्मिक एसिड में और CH2OH को किसमें चेंज कर दिया आपने, फॉर्मल्डिहाइड में। यहां आ जाए, ये है हमारे पास ग्लूकोज, अब देखो ये है CHO, इसको फॉर्मिक एसिड, CHOH होल 4 तो फॉर्मिक एसिड 1 और 4, मतलब ये हो गए 5 फॉर्मिक एसिड, और एक ये जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप था उसे आपने किसमें चेंज कर दिया, फॉर्मल्डिहाइड में। जस्ट ऐसे ही देखो आप कि ग्लूकोज आ जाए तो आपको फ्रक्टोज दिया गया हो तो आप क्या प्रोडक्ट्स लिखोगे उसमें, फ्रक्टोज में ये है CH2OH, C डबल बॉन्ड OH, CHOH होल थ्राइस, CH2OH। अब आप इसका ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं HiO4 की प्रेजेंस में, तो देखो ये प्राइमरी ग्रुप है, ये है, तो यहां पे हो जाएगा CHO प्लस ये अभी मैंने आपको CO बताया, तो ये किसमें चेंज हो गया, CO2। ये भी क्या है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है तो 3 फॉर्मिक एसिड के बन जाएंगे, प्लस फिर ये आ गया तो ये किसमें चेंज हो गया बच्चों, CH2O में। तो आप देख रहे हैं 2 फॉर्मल्डिहाइड, एक CO2 और 3 फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बने। अब सपोज आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड आ जाता है, ठीक है, कि जिसमें एडजेसेंट पोजीशन में नहीं है, जैसे लिखा है CH2OH, CH2OH, और यहां पर आपने लिखा HiO4, तो नो ऑक्सीडेशन। ध्यान रखें इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। समझ गए बच्चों कि इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन बताना है। जस्ट ऐसा ही सपोज आपके पास ये एल्कीन है, यहां लिखा है MnO4OH-, आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया, ठीक है, तो यहां से या हम यहां पर ले लें कि MnO4 की जगह पर सपोज यहां पर है HCO3H। पहले मैं ये बता दूं कि अगर OH ट्रांस में है ऐसे और फिर आपने यहां HiO4 की रिएक्शन कराई तो नो रिएक्शन। समझ गए ना बच्चों कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 2 OH ट्रांस पोजीशन में थे। बट अगर यहां पर आपने MnO4 1- और OH है तो दोनों OH एक ही डायरेक्शन में होंगे, और फिर जब आप इसे ऑक्सीडाइज करोगे, समझ गए ना, तो ये मॉलिक्यूल यहां से ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। तो ट्रांस में आ गए OH तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, बीच में इस तरह से गैप आ गया तो HiO4 से ऑक्सीडेशन नहीं होगा।
समझ गए ना। तो HiO4 का ऑक्सीडेशन के मैंने शॉर्ट में प्रोडक्ट्स बताए हैं, उतना ध्यान रखना है। उस बेस पर आपको कोई भी कंपाउंड हाइड्रोक्साइड वाला या अल्कोहल दे दिया जाए, आप बहुत इजी गोइंग ऑक्सीडेशन बता सकते हैं। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, प्रबल ऑक्सीकारकों से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ओके, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स हैं ये कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है KMnO4 और H2SO4। एसिडिक मीडियम में KMnO4 लिया गया हो, बेसिक मीडियम में KMnO4 लिया गया हो, लेकिन टेम्परेचर 373 केल्विन या हॉट कहते हैं, हॉट KMnO4 बेसिक, और K2Cr27 और H2SO4। अगर इस तरह के ऑक्सीडाइजर्स दिए गए हैं आपको, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, तो देखो क्या ध्यान रखना है। पहला कि जो 1 डिग्री अल्कोहल्स है, सबसे पहले वो ऑक्सीडाइज होंगे एल्डिहाइड में। अगर हम इन्हें वेपोराइज करते हैं तो एल्डिहाइड बाहर आ सकते हैं, और अगर हम इसमें वेपोराइज नहीं करते तो एल्डिहाइड फाइनली चेंज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इनमें अगर आप देखें कि इनमें इस अल्कोहल में n कार्बन एटम्स हैं, समझ गए बच्चों, n कार्बन एटम्स हैं, तो इसमें भी n कार्बन एटम्स ही रहेंगे और इसमें भी n कार्बन एटम्स रहेंगे। 20 कार्बन नंबर ऑफ कार्बन्स एटम्स चेंज नहीं होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक जब 1 डिग्री अल्कोहल यूज किया गया हो। 2 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं तो पहले सपोज उसमें n कार्बन एटम है, यही ऑक्सीडाइजर है, तो कीटोन बनेगा, लेकिन उसमें कार्बन चेंज नहीं होंगे। कीटोन बनने तक कार्बन चेंज नहीं होते सेकेंडरी अल्कोहल में, लेकिन इसके आगे जब ऑक्सीडेशन होगा बच्चों तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो अल्कोहल में कार्बन एटम्स थे n क्या है, यहां पर n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्कोहल, उससे कम हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि उसकी जो साइड चेन है या कीटोन जो बना है उसमें एक अल्काइल ग्रुप छोटा बड़ा किस तरह से, उस हिसाब से कार्बन चेंज होंगे। टर्शरी अल्कोहल में सपोज n कार्बन एटम है, तो जब कीटोन बनेगा तो उसमें भी कार्बन कम हो जाएंगे, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो वहां पर भी कार्बन एटम्स चेंज हो जाएंगे। समझ गए ना। तो यहां पर हर स्टेप में कार्बन चेंज होगा, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज नहीं होते। मैं एक रिएक्शन लिख के पूरा बताता हूं, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाओ। पहले से नोट करो। अब देखो बच्चों, मैं इस जो अभी आपको मैंने KMnO4 या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर से जो ऑक्सीडेशन बताया है, अब मैं उसका एग्जांपल बता रहा हूं। ये है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इसमें कितने कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, 2। हमने इसको KMnO4 से ऑक्सीडाइज्ड किया, तो ये इसमें चेंज हुआ एल्डिहाइड। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल था एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर आप देखो, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन एटम्स, यहां 2 कार्बन एटम्स, यहां 2 कार्बन एटम्स, सेम आ रहा है बराबर। तो 1 डिग्री अल्कोहल में जब ऑक्सीडेशन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो उसमें कार्बन चेंज नहीं होंगे। अब हम आ जाते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। ये है हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 3 कार्बन एटम्स हैं, यही ऑक्सीडाइजर है, H2O निकला, कीटोन बन गया। कार्बन एटम कितने हैं, वही जितने यहां थे वही कीटोन तक आए। फिर यहां ये बता दूं कि आपको इसका ऑक्सीडेशन कैसे लिखना है, तो ध्यान रखें कि हम इसको ऐसा लिख लें, समझ गए ना। इस OH को मैंने इस O को और इसको इनोल फॉर्म में लिख दिया, फिर आप इसमें ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहां से CH3 और ये यहां ऐड हो जाएगा तो C+O और ये OH, और ये जो कार्बन था ये CO2 और एक H2। अगर यहां ध्यान रखना है कीटोन में CO ग्रुप के दोनों तरफ में से किसी एक तरफ अगर एल्काइल ग्रुप छोटा है मिथाइल ग्रुप, और अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो CO2 और H2O में चेंज होगा। बड़े अल्कोहल्स हैं सपोज 3 से ज्यादा कार्बन वाले, तो ध्यान रखें कि ये कीटोन बना, हमारे पास ये सपोज अल्कोहल था CH3 OH CH C3H7, ये अल्कोहल था, आपने इसका ऑक्सीडेशन किया, ये बना। ये इस फॉर्म में लिखना है। छोटे मिथाइल ग्रुप को या छोटे एल्काइल ग्रुप को इस OH के साथ ही रखना है इनोलिक फॉर्म में, और बड़े को हम इस तरह से चेंज करना है। तो यहां से ये ऑक्सीडाइज होगा तो C+OH। आप देख रहे हैं कि ये जो OH ग्रुप है या जो इनिशियल
पेरेंट कीटोन में जो CO ग्रुप था वो हमेशा छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ ही रहेगा। ये पोपॉफ रूल है। मतलब है कि दो अलग अलग कीटोन में बड़े ग्रुप्स हो, एल्काइल ग्रुप एक छोटा एक बड़ा हो, तो छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ ही क्या रहता है, पेरेंट कीटोन का ऑक्सीजन OH फॉर्म में, और इस तरह से ये हमें मिल गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कीटोनिक ग्रुप में ये आ गया। अब यहां पर आप और इसको आपने चेंज कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देख रहे हैं कि ये कार्बन COCOH में चेंज हुआ है, बट CH3 ग्रुप होता अगर यहां पर जैसा यहां पर था तो CO2 और H2 में चेंज हुआ। तो यहां पर कितने कार्बन थे, 3, यहां तक गए 3 थे, लेकिन यहां पर आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का बना जब आपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिया। मींस कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल से, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में अल्कोहल। अब हम आ जाते हैं टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सपोज 4 कार्बन पे कीटोन बना, 3 कार्बन फिर और बना, तो हर एक स्टेप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज हो रहे हैं, और वो पोपॉफ रूल के अनुसार ही आपको कार्बन चेंज करना है। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर से हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या होंगे। ध्यान रखें ये जो मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड, इसका यूज किया जाता है अल्कोहल में डिस्टिंग्विशिंग करने में कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी। अगर अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज नहीं होते कार्बोक्सिलिक एसिड में तो 1 डिग्री कम हो जाते हैं, लेकिन कीटोन में सेम रहते हैं अल्कोहल जैसे, तो वो क्या है 2 डिग्री, और कीटोन में भी कम हो गए तो समझ लें वो 3 डिग्री अल्कोहल है। इस बेस पर अल्कोहल में डिस्टिंग्विशिंग की जा सकती है, विभेद किया जा सकता है। ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन है, और वो ऑक्सीडेशन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। ध्यान रखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एल्काइल हैलाइड्स, आप देखोगे एल्डिहाइड कीटोन्स, और यहाँ अल्कोहल्स, इन सब में आती है। एक होता है आइडोफॉर्म टेस्ट, ये टेस्ट हैलोफॉर्म रिएक्शन का ही है। ओके, तो देखो ध्यान रखें हम यहाँ अल्कोहल्स ले रहे हैं, तो अल्कोहल्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन से अल्कोहल्स हैं जो कि हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो ध्यान रखें यहाँ पर इतना होना जरूरी है अल्कोहल में, CH3CHOH, इधर चाहे एल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा हो, चाहे यहाँ मिथाइल हो, इथाइल हो, चाहे प्रोपाइल हो, कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप क्यों ना हो, अल्कोहल के एक साइड में 2 ऐसा होना चाहिए, मींस 2 सेकंड कार्बन में OH ग्रुप हो तो वो अल्कोहल। हैलोजन और NaOH या CaOCl2 या फिर NaOX, इस तरह का कोई भी मीडियम लिखा है तो ये जो ग्रुप होगा RCOO- में, और ये जो है CH3 ये चेंज हो जाएगा बच्चों CHX3। अभी मैं इसकी एक रिएक्शन बताऊंगा आपको। जस्ट ऐसा ही मैंने कहा कि चाहे अब यहाँ H लगा दो चाहे R लगा दो तो ये इस तरह से चेंज होगा। अगर यहाँ H है तो फॉर्मेट बनेगा, अगर यहाँ R है तो कोई भी कार्बोक्सिलेट बनेगा। जस्ट ऐसा ही अगर ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराओगे तो आप देखोगे CH2C डबल बॉन्ड OCH3, CH2C डबल बॉन्ड OCH3 ये आ जाएगा, और ये ग्रुप जो है आप देखोगे ऑक्सीडाइज होगा, और ये ग्रुप चेंज हो जाएगा COO- CH2C डबल O-, और ये 2 मोल हमें CHX3 में चेंज हो जाएंगे। जस्ट ऐसा ही अगर ये कंपाउंड है तो आप देखोगे CH3 CHOH OH बाद में चेंज हो जाएगा CH3 CHO, जो बाद में NaOX से इसमें चेंज हो जाएगा हैलोफॉर्म। इस तरह के कंपाउंड भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ये जो कार्बन है ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा CHX3 में, और ये जो है आप देखोगे C डबल बॉन्ड O- इस तरह से चेंज हो जाएंगे ये और ये दोनों। ऐसा इसमें भी है तो ये भी चेंज होगा CHX3। वैसे भी मैंने हैलोफॉर्म रिएक्शन पूरी डिटेल में विद मैकेनिज्म ऑल टाइप्स के एग्जांपल्स ले लेके समझाया है। आप GOC में हैलोफॉर्म रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल अल्कोहल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो हैलोफॉर्म में चेंज हो जाते हैं। एक एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज हम यहाँ पर इथाइल अल्कोहल लेते हैं। इथाइल अल्कोहल को हमें चेंज करना है क्लोरोफॉर्म में या हैलोफॉर्म में, तो देखो इस तरह से ले सकते हैं कि यहाँ पर आपने लिया CH3 CH2OH और Cl2 Br2 ले लें चाहे I2 ले लें। आपने यहाँ पर इसकी रिएक्शन होगी तो पहले ये चेंज हो जाएगा CH3 CHO में। यहाँ पर क्या चला पहले ऑक्सीडेशन, हैलोजन से इसका ऑक्सीडेशन हुआ,
तो ये बना। फिर आगे Cl2 हो या Br2 हो या I2 हो, अब होगा हैलोजिनेशन। क्या होगा बच्चों? हैलोजिनेशन। तो यहाँ पर ये CH3 CHO मींस यहाँ पर CCl3 CHO, CBr3 CHO या CI3 CHO में चेंज होगा। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप होता है हैलोजन में चेंज होना, हैलोफॉर्म में। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास है CCl3, यहाँ हमने लिया NaOH या जो भी हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, और यहाँ पर है CCl3 CHO। तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा बच्चों हैलोफॉर्म में, CHCl3 और प्लस आपके पास जो मिलेगा वो होगा SCOONA अगर यहाँ पर CHO ग्रुप बच रहा है तो, और ये बन जाएगा CH। अब यहाँ पर CCl3 लोगे तो CHCl3 या CBr3 ओके या CHI3। CHI3 येलो रंग का प्रेसिपिटेट आता है, येलो कलर का, और इस बेस पर हैलोफॉर्म टेस्ट लगाया जाता है और ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि अल्कोहल में किस तरह का OH ग्रुप है। तो आप समझ गए होंगे ये है हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम आगे और भी फिर से देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स में। उनमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि CO ग्रुप के एक साइड CH3 है या कोई अदर ग्रुप है। थर्ड ऑक्सीडेशन होता है डिहाइड्रो, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन। ये भी एक ऑक्सीडेशन ही है बच्चों। डिहाइड्रोजनेशन मतलब यहाँ पर क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल अगर आप लोगे ओके और इनको CO और 300 डिग्री सेंटीग्रेड इस पर हीट किया जाएगा तो आप देखोगे ये चेंज होंगे एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे अगर हमने ओके और यही परिस्थिति है तो कीटोन में चेंज होंगे, मींस ये है एल्डिहाइड्स तो ये क्या होंगे? कीटोन। अब यहाँ पर क्या है? H और R जो भी है समझ गए ना, इस तरह से ग्रुप आएगा। और 3 डिग्री अल्कोहल जो है बच्चों इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो यहाँ पर एल्कीन बन जाएगी और प्लस H2। यहाँ पर तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन, बट यहाँ पर हो जाएगा डिहाइड्रेशन। समझ गए ना कि यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन ना हो के क्या होगा? डिहाइड्रेशन। तो ये ऑक्सीडेशन ही है। देखो हम एक एग्जांपल से दे सकते हैं इसमें कि किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स में ये चेंज हो रहे हैं। ओके तो यहाँ पर सपोज आपने लिया CH3 CH2OH, यहाँ पर लिखा है Cu 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके तो ये चेंज हो जाएगा CH3 CHO प्लस H2। जस्ट ऐसा ही CH3 CHOH CH3, यहाँ पर आपने Cu 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि ये है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है बच्चों। ये क्या था? 2 डिग्री अल्कोहल, आपने लगा दिया 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो डिहाइड्रोजनेशन तभी होगा जब अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन हो। यहाँ पर अल्फा थे बट यहाँ नहीं है और आपने यही परिस्थिति लगा दी तो यहाँ से क्या होगा? ऐसे रिमूवल हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 और H2। तो इस तरह से अल्कोहल का ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस हैं जिनमें ऑक्सीडेशन होता है। ओके तो यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन में रह गया है अल्कोहल पर हीट इफेक्ट, ये और बता दूं थोड़ा सा फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दूंगा। अल्कोहल्स, ठीक है, इसमें आया है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीट इफेक्ट कि अल्कोहल्स को अगर हम हीट इफेक्ट दिखाएं और प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में हीट इफेक्ट बताना है ना कि अकेला। तो देखो क्या क्या होगा। यहां पर सपोज आपने लिया CH3 CH2OH, यहां पर इस तरह से ध्यान रखना अगर 0 डिग्री 273 डिग्री केल्विन लिखा है तो यहां पर अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो जाता है। समझ गए बच्चों? इस तरह से ये क्या हो जाता है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, मतलब यहां पर ऑक्सोनियम सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑक्सोनियम सॉल्ट। जब हम H2SO4 की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में और अल्कोहल को मिलाते हैं तो आपको अगर पूछा जाए क्या प्रोडक्ट बनेगा तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑक्सोनियम सॉल्ट।
दूसरा है कि यहाँ पर 110 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 3783 केल्विन और H2SO4। तो यहाँ पर आपको बनाना है C2 या फिर इस तरह से कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 HSO4 प्लस H2। ये है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना देना है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर और आगे यहां लिखा है 140 डिग्री सेंटीग्रेड और H2SO4। अब आप देख रहे हैं कि 383 है तो ये 140 तो कितना हो गया बच्चों? यहां हो जाएगा 413 केल्विन। तो यहां पर आपको बना देना है इथाइल डाई इथाइल ईथर। क्या बनाना है? डाई इथाइल ईथर प्लस H2। और फिर अगर मान लो यहां पर इसी तरह से 170 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 4 और अगर हम इसमें देखें तो 443 केल्विन। ओके 3 इसमें तो यहां पर आपको बना देना है CH2 प्लस H2O और ये बन गई एथीन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं आप देख रहे हैं अल्कोहल में डिहाइड्रेशन बढ़ता जा रहा है। पहले केवल प्रोटोनेशन हुआ है, फिर आपने देखा एक वाटर एक मॉलिक्यूल से H2O निकल गया, इस तरह से वो हाइड्रोजन सल्फेट में चेंज हुआ और इस तरह से आपके ये प्रोडक्ट्स बदलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस आप देखोगे मिलेंगे आपको और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। ओके तो ये रिएक्शन की क्या इफेक्ट बताया मैंने इसमें? एसिड की प्रेजेंस में हीट इफेक्ट। इस तरह से डिहाइड्रेशन हो रहा है बट प्रोडक्ट्स अलग अलग बनते हैं। एक और बचती है रिएक्शन और वो है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। तो ध्यान रखें बच्चों कि एसाइलेशन रिएक्शन में ये है अल्कोहल और आपने यहाँ पर एसिड हैलाइड लिया, कोई एसिड लिया, हाँ एसिड हैलाइड ले सकते हैं, एसिड क्लोराइड है या फिर ROH और आपने इसमें एसिड एनहाइड्राइड ले सपोज CH3 ये है CH3। तो आप देखोगे कि ये रिमूव होगा या इस तरह से रिमूव होगा और ये चेंज हो जाएगा ROCOR। अगर आपने यहाँ CH3 लिया है तो इसी को एसिटाइलेशन बोलते हैं और कोई भी ग्रुप हो तो इसी को एसाइलेशन बोलते हैं। समझ गए ना? तो यहाँ बन गया ये क्या बच्चों? एस्टर। सर जस्ट ऐसा ही यहाँ पर क्या बनेगा? एस्टर प्लस CH3COOH। तो ये रिएक्शन जो है एसिटाइलेशन कहलाती है। एसिटाइल ग्रुप का एंटर होना अल्कोहल में और एक एस्टर में चेंज होना। तो ये समझ गए होगे जब यहाँ पर कोई भी एसिड हैलाइड लिया जाए तो एसाइलेशन, और अगर CH3 ग्रुप आ गया R की जगह या एसिटिक एनहाइड्राइड आपने यूज किया तो यही रिएक्शन क्या है? कौन सी रिएक्शन कहलाती है? एसिटाइलेशन। इस रिएक्शन का डिटेल मैंने GOC में दिया है। इस रिएक्शन का यूज होता है OH ग्रुप या हम कहें कि एसिडिक जो एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स हैं इनके डिटरमिनेशन में कि किसी भी कंपाउंड में कितने OH ग्रुप हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, अब आपको ग्लूकोज में पता लगाना है कितने OH ग्रुप हैं। तो आप देखोगे कि ग्लूकोज की रिएक्शन में आप ये है CHOH होल 4 और CH2OH, यहाँ पर CH3CO होल ट्वाइस 4, ये कितने मोल लिए जाते हैं? 5। तो आपको पेंटा, ठीक है, एसिटल और ग्लूकोज मिलता है। तो ये बताती है रिएक्शन कि इसमें जो है 5 मोल CH3COOH रिमूव हो गए कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। तो इस रिएक्शन का यूज होता है OH ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में कि अल्कोहल में कितने OH है, वो मोनोहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक है, पॉलीहाइड्रिक है, इसी तरह से। एक और रिएक्शन बता दूं, एक है एल्काइलेशन। ओके, एल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप एंटर होगा। देखो कैसे, ये है अल्कोहल O और ये क्या है हमारे पास यहां पर H। ओके, 2 मिनट में आपको ये रिएक्शन बताता हूं डिटेल में थोड़ा। तो देखो बच्चों, एल्काइलेशन में अगर हम देखें तो इसमें ईथर का फॉर्मेशन होगा। ये है ROH प्लस R2SO4। सपोज ये डैश लगा दें तो यहां पर ऐसे 2 मोल ले लें तो हम देखेंगे कि यहां पर हो जाएगा ROR प्लस, अभी हम 1 मोल से ही बात करें तो यहां बन जाएगा RHSO4। और अगर आगे इसी तरह से रिएक्शन और अगर 2 मोल्स के साथ करा दें हम, अल्कोहल को एक्सिस में ले लें तो हम देखेंगे
कि यहाँ हमारे पास इस तरह से ईथर बनेगा। एक तो ये रिएक्शन है, या फिर हम देखते हैं कि अल्कोहल की रिएक्शन, अगर ये है अल्कोहल और इसकी रिएक्शन CH2N2 के साथ कराई जाए BF3 की प्रेजेंस में, तो भी ये ईथर में चेंज कर देगा मिथाइल ईथर। तो इस तरह की रिएक्शंस आपको मिलेंगी जो कि किससे रिलेटेड है, एल्काइलेशन से। ओके, तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, एक रिएक्शन और बताता हूं। ये नेम रिएक्शन है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको भी। तो ये है हमारे पास एक डाइओल ग्लाइकोल जैसा कंपाउंड है। जब इसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीटेड किया जाता है तो आप देखोगे प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH3। ये क्या है, पिनाकोलोन। जस्ट ऐसा ही इसमें चले जाए तो PHCO, ठीक है, और यहां पर ये आ जाएगा PH। तो ये जो रिएक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब आप देखो इसमें रीअरेंजमेंट टर्म क्यों आया, क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन बनता है उसमें रीअरेंजमेंट आता है। हम इसकी मैकेनिज्म से देख सकते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, इसके मैकेनिज्म में अगर आप आते हैं तो यहां पर आपने लिया H+, कहां से मिला H+, H2SO4 के आयोनाइजेशन से H++ HSO4-। तो ये इसी एक में ऐड हो गया। ओके, तो यहां पर हमने देखा CH3, यहां है OH CH3, यहां क्या आ गया OH, और आपके पास यहां हो गया OH2 CH3, और ये क्या है CH3। फिर यहां से एक H2O रिमूव हो गया, क्या बन जाएगा CH3 OH CH3, यहां पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज CH3, और ये क्या है CH3। ओके, अब यहां पर एल्काइल माइग्रेशन होता है बच्चों। यहां पर क्या होगा, 1 to एल्काइल शिफ्ट। ध्यान रखें कि एल्काइल शिफ्ट इसलिए हुई है क्योंकि अब देखो आप कार्बोकैटायन ये जो बनेगा ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाएगा। तो यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3, ये जो है आप देखोगे कि इस फॉर्म में आ जाता है और अपने आप को ज्यादा स्टेबल बना लेता है ऐसा। तो ये जो कार्बोकैटायन बनता है बच्चों, ये अपने आप को इस फॉर्म में चेंज करता है, और यही रीजन है कि अल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो गया। क्यों, क्योंकि इससे कहीं ये ज्यादा लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। क्या है लेस स्टेबल, ये क्या है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा और इसको स्टेबल बना देगा। बस इसमें से जब प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा CH3 CO CH3 CH3 CH3, और ये क्या बन गया पिनाकोलोन। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कौन कौन से ग्रुप होंगे, तो पहले कौन माइग्रेट होगा और किस तरह से। तो मैकेनिज्म समझ गए होंगे, पहले प्रोटोनेशन हुआ, H2O निकला, ये कार्बोकैटायन बना, लेस स्टेबल था, अपने आप को मोर स्टेबल में चेंज किया और प्रोटॉन निकल गया और ये पिनाकोलोन बन गया। इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, ये कुछ माइग्रेटरी, मैं ये लिखा हूं मैंने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट होगा किस ऑर्डर में। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर पीएच, फिर टर्शरी अल्काइल ग्रुप, फिर 2, फिर 1 डिग्री, ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, मिथाइल। जैसे ये हमारी रिएक्शन है, हमें सिर्फ पिनाकोल का प्रोडक्ट बताना है। तो देखो यहां पर ये H है, ओके, तो इसका किस तरह से माइग्रेशन, यहां पीएच और CH3, तो पहले यहां का OH हटेगा और आप देखोगे कि हमारे पास प्रोडक्ट होगा ऐसा OHH, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज PH और क्या CH3। अब ये माइग्रेट करेगा और अब जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो हो जाएगा इस तरह से। ओके, इसमें देखो आप ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, तो इसमें से इथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा और आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा, यहाँ पर C2H5 CH3 एंड CH3। ये भी एक पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। अब इसमें पूछो कि इसमें क्या होगा बच्चों, तो ध्यान रखें जैसे ही आप एक OH हटाओगे आपके पास ये एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा जो यहाँ पर क्या है OH और यहाँ क्या है पॉजिटिव, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये यहाँ शिफ्ट होगा अब आपके पास रिंग 6 मेंबर्ड हो जाएगी, और ये अब आपकी जो रिंग है, अब देखो आपने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो 1 2 3 और 4, तो अब आपके पास क्या प्रोडक्ट बचा, देखो
ऐसे, और यहां पर डबल बॉन्ड आएगा ऐसे। समझ गए ना बच्चों आप कि किस तरह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये रिंग जो है अब बड़ी हो गई और इस तरह से ये 2 3 4 1 2 तो ये रहेंगे, ये हो जाएगा आपके पास ऐसे, और यहां पर आपका ये प्रोडक्ट जस्ट ऐसे ही ये यहां से हो जाएगा। तो अब आपके पास जो रिंग बन जाएगी वो ऐसे हो जाएगी और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसमें देखो ये तो वही हो गया कि आपका एक एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, इसमें क्या होगा, ये रिंग यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और हेक्सीन जो है जो रिंग है इस तरह से, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये सब पिनिकोलोन रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं जो आपसे आने चाहिए। ओके, तो यहाँ तक। अब देखो बच्चों, ये एक और बता दूं, ये है पिनाकोल डाइएजोटाइजेशन। जैसे इस तरह का कोई कंपाउंड है और आपने इसकी NaMO2 और H+ HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बना ये? डाइएजोनियम सॉल्ट। इस डाइएजोनियम सॉल्ट में अब रीअरेंजमेंट होगा, ये ग्रुप यहां आ जाएगा। तो आप देखोगे कि अब आपके पास जो रिंग है वो कैसी हो जाएगी, यहां से N2 निकल गया, तो ये जो कार्बन था यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये है CH2 ग्रुप, और बाद में ये चेंज हो जाएगा बच्चों कैसे, इस तरह से कंपाउंड। ओके, सॉरी, यहां पर चलेंगे तो यहां पर ये माइग्रेशन हो जाएगा और इस तरह से आपने देखा कि ये है, जब जैसे ये शिफ्ट होगा, ये ग्रुप कहां शिफ्ट हुआ, यहां पर, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाद में ये एल्कीन में चेंज। अब मैंने जितनी रिएक्शंस ऑक्सीडेशन इनसे रिलेटेड है, कुछ एक रिएक्शन बता दूं, जैसे ये है, तो ये हो गई हमारा पिनिकोलोन रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, ये कंपाउंड है और आपको यहाँ लिखा है PCC की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, तो आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो OH ग्रुप है ये टर्शरी अल्कोहलिक, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर कर दोगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2 जस्ट ऐसा ही यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन है तो आपको ये दिख रहे हैं, बेंजाइल ग्रुप भी है और एलाइल ग्रुप भी है, और इसकी प्रेजेंस में तो C6H5 C डबल बॉन्ड O CH। इसकी प्रेजेंस में आप देख रहे हैं कि ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप कैसे चेंज हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH3। तो PCC PDC अगर ये है तो चाहे एलाइल हो, बेंजाइल हो, नॉर्मल अल्कोहल हो, किसी भी तरह का अल्कोहल हो, आपको 1 डिग्री है तो उसे चेंज कर देना है एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री है तो उसे कीटोन में, टर्शरी अल्कोहल में कोई चेंज नहीं लाना। तो ये रिएक्शंस जो थी ये मैंने बताई आपको, ये ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। इन रिएक्शंस को आप जरूर अच्छी तरह से देखें। एक रिएक्शन लिख रहा हूं, आप उसको देखते हैं कि आपसे आती है कि नहीं। सपोज ये आपके पास है एक कंपाउंड, ओके, डबल बॉन्ड यहां लगा दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ है CHOH CH3। पहले यहाँ पर रिएक्शन है MnO4 और OH- या वाटर की प्रेजेंस में, समझ गए ना, और एक रिएक्शन है यहाँ पर HCO3 H की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर पहले देखो आप क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, CHOH एंड CH3, और यहाँ पर OH एंड OH। यहां पर अगर आप रिएक्शन देखते हैं तो ये हो जाएगा CH, ठीक है, OH, और ये क्या है CH3। अगर एक OH ऐसा जोड़ते हैं तो हम एक OH ऐसा जोड़ेंगे। अब यहां के बाद अगर आप ऑक्सीडेशन देखें, यहां लिखा है PCC, तो किसको ऑक्सीडाइज करना है और किसको ऑक्सीडाइज नहीं करना, तो यहां तो आप चेंज कर दोगे CH3 में, यहां कर दोगे, बट यहां OH सेम रखना है। यहां पर आ जाए तो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगा, समझ गए। अब मान लो यहां पर आपको इसी तरह से रिएक्शन है, और एक और रिएक्शन बताता हूं, यहां तक समझते होगे। अब सपोज आपके पास ये एक रिएक्शन है OH और एक OH है, यहां पर है HiO4, तो क्या करोगे आप, तो देखो बच्चों यहां पर ये दोनों अलग हो जाएंगे और इस तरह के दो प्रोडक्ट बनेंगे, समझ गए ना, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन में दो OH थे। तो इस तरह की तो बहुत सारी रिएक्शंस आपको मिलेंगी, इन रिएक्शंस को आप देखो
और इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं समझता हूँ अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैंने आपको लगभग सारी रिएक्शंस बता दी। एक चार्ट बना देता हूँ, उसको और नोट करो। अब देखो बच्चों, सपोज आपको ये कंपाउंड्स दे रखे हैं, ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी और ये है टर्शियरी। ओके, पीसीसी पीडीसी में क्या प्रोडक्ट बनाओगे? इसका तो हो जाएगा CH3CH। इसका क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? कीटोन। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसमें चले जाओ तो यही प्रोडक्ट बनेंगे CH3CHO, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कीटोन। इसमें जाओगे तो ये बदल जाएगा CH3COOH और यहाँ पर तो कीटोन ही रहेगा। इसमें जाओगे तो यही बन जाएगा CH3COOH और यहाँ क्या रहेगा? कीटोन। यहाँ पर आ जाएगा CH3COOH प्लस यहाँ पर भी CH3COOH प्लस CO2 प्लस क्या? H2। टर्शरी में आ जाए तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल का पहले चेंज आ जाएगा CH3COOH, इसमें जो आगे चेंज हो जाएगा CH3COOH, ओके, प्लस 2CO2 प्लस H2। तो इस तरह की रिएक्शंस को आप खुद ही डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से देखना। अब मैं समझता हूँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अल्कोहल्स के सारे ऑक्सीडेशंस बता दिए मैंने, पिनाकोल रिएक्शन बता दिया, ओके, सभी रिएक्शंस में। अब हम इसमें जो आगे लेंगे वो होगा डिस्टिंग्विशिंग इन अल्कोहल्स और अल्कोहलिक बीवरेज, तब जाके अल्कोहल चैप्टर हमारा पूरा होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।